क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सको? ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ पैसों की वजह से तुम अपने सारी ख्वाहिशों का गला घोट देते हो, बड़ी आसानी से भूल कर आगे बढ़ जाते हो, खुद को दिलासे दिलाते हो कि जो भी मिला है भगवान का दिया, उससे मैं बहुत खुश हूँ। कभी सोचा इस बारे में? अगर हाँ, तो क्या किया अमीर बनने के लिए? और ना, तो कब सोचोगे? चलो मान लिया तुम वेल्दी घर में नहीं पैदा हुए, तुम्हारी किस्मत खराब है, तो एक बात बताओ, इंडिया का 72% पैसा तो सिर्फ 1% लोगों के पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 1% ही सुपर रिच घर में पैदा होते हैं, बाकी के 99% तुम्हारे जैसे ही गरीब घर में पैदा होते हैं। शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत, धीरूभाई अंबानी, राकेश झुनझुनवाला, MS धोनी, जिनको भी तुम जानते हो, जाके उनका बैकग्राउंड चेक कर लेना। जिनका भी नाम बताया है कमेंट करके बता देना कि कौन कौन अमीर घर में पैदा हुआ था। मैं बताता हूं, कोई भी इनमें से जितने लोगों का नाम बताया मैंने, उनमें से कोई भी अमीर घर में पैदा नहीं हुआ था। वो भी तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुए थे। बट आज की डेट में या तो वो अमीर हैं या मरते वक्त अमीर थे। अगर वो सब भी तुम्हारे जैसे मान लेते कि छोड़ो यार, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, क्या कर सकता हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो वो भी आज के डेट में गरीब ही होते और मेरे जैसे लोग उन पर वीडियोस बनाकर तुम्हारी नींद नहीं तोड़ रहे होते। दोस्त, इन सब ने बुरा वक्त देखा, उस बुरे वक्त से ये घबराए नहीं, उनसे सीखा, उनका सामना किया। वो कहते हैं ना, मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या सीखता हूं, ये वाली एटीट्यूड रखा इन्होंने, और इसीलिए आज ये इस मुकाम पर हैं। शाहरुख खान, कितनी ठोकरी खाई इस बंदे ने यार। सचिन तेंदुलकर, हर गलती से सीखा। रजनीकांत बस कंडक्टर थे यार। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर तेल भरते थे गाड़ियों में। राकेश झुनझुनवाला मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, मेरी और तुम्हारी तरह ही। इन सब ने करके दिखाया, और आज इनकी आने वाली पुश्त भी उन 1% लोगों में से होगी या है। तो अगर ये कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। कोई घिसी पिटी बात नहीं करूंगा। अब आगे काम की बात बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना और कहीं गांठ बांध कर रख लो। अगर सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो तो कुछ ऐसे हैबिट्स जो तुम्हें अमीर बनने की दिशा में आगे ले जाएंगे, और अगर इन हैबिट्स को अपनी जिंदगी में तुमने उतार लिया ना, तो कोई भी माइकलाल तुम्हें अपनी किस्मत पलटने से नहीं रोक सकता। पहला, बुरे वक्त से ना ही घबराना है, ना ही उसे कोसना है। देखो, घबरा जाओगे या टूट जाओगे या हार मान जाओगे तो तुम्हें कोई भी सही रास्ते पर नहीं ला सकता, ना ही तुम्हें कोई भी मोटिवेट कर सकता है सही काम करने के लिए। कोई भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा सकता है। दिल, दिमाग सब काम करना बंद कर देगा। तो याद रखना मेरे दोस्त, बुरे वक्त से घबराना नहीं है, उसका सामना करना है। एक बात बताओ, किसका बुरा वक्त नहीं आता? सबके लाइफ में बुरा वक्त आता है। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें बिखरना है या निखरना है। दिल को मजबूत करो और उन सारी कठिनाइयों का, बुरे वक्त का, हर एक समस्या का सामना करो जाकर। दूसरा, हर गलती से सीखो। वो कहते हैं ना, जो काम करता है गलती भी उसी से होती है। तो काम करते रहो, और गलती होती है तो उसे इग्नोर मत करो, उससे सीखो और कोशिश करो कि सेम गलती फिर नहीं होगी। सेम टाइप की पहली गलती माफ और दूसरी गलती पाप। ये सोच के चलोगे तो देखोगे कि वक्त के साथ तुमसे गलतियां होनी कम हो गई और तुम बिखरोगे नहीं, निखर जाओगे। लगातार सीखोगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम छा जाओगे और देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे पास वो सब आ जाएगा जो तुम पाना चाहते हो। तो गलतियां होती हैं तो उनसे सीखो, उनका सामना करो और आगे बढ़ो। तीसरा, कोई काम छोटा नहीं होता। मेरे गांव के एक बड़े बुजुर्ग थे, वो एक बात कहते थे, अगर तुम झाड़ू लगाने का भी काम करते हो ना, तो ऐसा झाड़ू लगाओ कि लोग तुम्हारा एग्जाम्पल दें।
उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि साफ सफाई करना या झाड़ू लगाना छोटा काम होता है, बल्कि उनका मैसेज बिल्कुल साफ था कि कोई काम छोटा नहीं होता है और हर काम में पोटेंशियल होता है। हरामी, जैसे तू ये पुलिस का धंधा करता है ना, वैसे मैं ये भंगार का धंधा करती हूँ। एक बात ना अपने दिमाग में डाल दे, हमारे लिए कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर नहीं यकीन हो तो वेदांता कंपनी के एमडी मिस्टर अनिल अग्रवाल का स्टार्टिंग काम जाकर पता कर लो। कबाड़ी का काम करते थे यार, और आज की डेट में अनिल अग्रवाल अरबपति नहीं खरबपति हैं। कई बिलियन डॉलर की संपत्ति है उनकी। चौथा, मैं सब जानता हूं, ये एटीट्यूड या घमंड नहीं होना चाहिए। याद रखना, भरे गिलास में कभी पानी नहीं भरा जा सकता। पानी भरने के लिए गिलास का खाली होना जरूरी है। उस पेड़ की टहनियां टूट जाया करती हैं जो टहनियां फल आने पर झुकती नहीं है। जिस दिन तुमको ये घमंड हो गया ना कि मैं सब जानता हूं और मुझे मत बताओ, समझो तुम्हारा पतन पक्का है और तुम गरीबी की ओर बढ़ चले हो। याद रखना, कुछ पाने के लिए झुकना तो मर्दों की शान होती है और अकड़ मुर्दों की पहचान होती है। पांचवा और लास्ट हैबिट, काम टालने की बीमारी से बचो। वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर। अरे नहीं भाई, एक साल बाद जो करना है ना उसे आज करना है। कम से कम एक साल का लक्ष्य तो तय कर लो और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो काम नेसेसरी है उसे टालना बंद करो। उसे करना है और किसी हाल में करना है और टाइम से पहले करना है। ये लास्ट टाइम पर नहीं करना है। अगर ये वाली एटीट्यूड डेवलप हो गई ना तो देखना तुम्हारे सारे काम टाइम से निपटने लगेंगे, और जब सारे काम टाइम से निपटने लगे तो फिर तुम लाइफ में एक्सेल करोगे और तुम्हें आगे बढ़ने या अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो हुई वो 5 हैबिट्स जो तुम्हें अपनी लाइफ में डेवलप करनी है, जो वक्त और प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आने लगेंगी। पर हम अभी क्या कर सकते हैं, ये सवाल तुमको पूछना चाहिए। चलो, मैंने मान लिया कि तुमने ये मुझसे सवाल पूछ लिया, तो अब सुनो जवाब। मैं तुमको सिर्फ 5 एडवाइस दे रहा हूँ। अगर तुमने इन 5 एडवाइस का पालन करना स्टार्ट कर दिया तो देखना तुम्हारे पास पैसे भी बचने लगेंगे और तुम्हारी जो जमा पूंजी है ना वो बढ़ने लगेगी। पहला, स्टॉप ओवर स्पेंडिंग। क्या मतलब है इसका? मतलब ज़्यादा खर्चा या फालतू का खर्चा नहीं करना है हमें, और सोच समझ के खर्चा करना है। और डिटेल में समझाऊं तो वही खर्चा करो जो नेसेसरी हो। किसी को दिखाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है भाई, कोई फायदा नहीं है। और जब उम्र बढ़ेगी ना आपकी तो समझ में आएगा कि अगर उस समय मैंने ये दिखावे के चक्कर में काम नहीं किया होता ना तो मेरे पास अभी कुछ पैसे होते। तो दिखाने के चक्कर में नहीं पड़ना है और ओवर स्पेंडिंग नहीं करना है। दूसरा, ऑफ कोर्स पैसे बचाओ। देखो, खर्चे तो आएंगे और करना भी पड़ेगा, पर तुम एक काम कर सकते हो, रियलिटी में जियो। अपनी आज की सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लो। शुरुआत थोड़े से ही करो। पहले आदत बनाओ सेविंग्स की, और जब ये आदत बन जाएगी तो तुम्हें मजा आने लगेगा पैसे बचाने में। तीसरा, डोंट टेक इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन। अब इसका क्या मतलब है? अरे ये वाली बाइक मस्त है, अरे वो वाला जूता बहुत मस्त है, और किसी ने चढ़ा दिया और आपने जाके खरीद लिया। ऐसे डिसीजन को कहते हैं इम्पल्सिव डिसीजन। तो हमें वो सोच समझ के डिसीजन लेने हैं। फाइनेंशियल डिसीजन एकदम सोच समझ के लेना है। किसी के बहकावे में, किसी को चढ़ावे में आके, किसी को दिखाने के चक्कर में कभी हमको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना ही नहीं है। चौथा, डोंट डिपेंड ऑन डेब्ट और लोन। क्या मतलब है? एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने 1 लाख का लोन लिया और 3 साल में 1,20,000 रुपए पे किया, तो भले आपका काम हो गया या आपने जिस वजह से लोन लिया था उसका वो काम हो गया, लेकिन आप देखो तो आपने क्या किया, आपने लिया 1 लाख लेकिन चुकाया 1,20,000। 20,000 जो आपके पैसे थे आपने दिए उसको। तो आपको लोन लेके एसेट क्रिएट करना है। यानी हमें अगर लोन चाहिए तो हम लोन लेंगे, बट
उससे कुछ ऐसा करेंगे जो हमें उस पैसे से पैसा बना के दिखाए। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कोई शॉप खोलने के लिए या कोई छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस करने के लिए आप लोन लेते हैं तो वो बिजनेस आपको कल के दिन में रिटर्न देगा, ठीक है। लेकिन आप लोन लेके कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, वो आपको कभी रिटर्न नहीं देगा, बल्कि आपने अगर लिया है 1 लाख तो आपको देना पड़ेगा 1.5 लाख रुपए। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि घर या कार आपके लिए जरूरी नहीं है, जरूरी है, वो चाहिए हमें, बट उससे पहले हमें एसेट क्रिएट कर लेना है। हमें कुछ ऐसे एसेट क्रिएट करने हैं जो हमें कमा के दे, जो हमें उसका रिटर्न दे। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हमें खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है। हम खुद के ऊपर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? हम अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, हम अच्छी फाइनेंशियल ट्रेनिंग ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड मार्केट, इन सब के बारे में हम पता कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, यूट्यूब पर आके वीडियोस देख सकते हैं इन सब के बारे में। हम इन सब के बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे हमारे पास उतने ही फाइनेंशियल डिसीजन लेने के ऑप्शन रहेंगे। हम किसी एक चीज़ पे निर्भर होकर नहीं रह जाएंगे। अगर वीडियो आपके काम आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।